दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जूनियर एसोसिएट का ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। मैं यहां पे आपको पूरा लाइव फॉर्म फिल करने से लेके आखिरी प्रिंट निकालने तक का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं। तो यहाँ पे इस फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको ibpsonline.ibps.in इस वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे आएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल पूछता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बेसिक डिटेल में आपको अपना फर्स्ट नेम, इसके बाद आपको दोबारा से फर्स्ट नेम कंफर्म करना है। देन अगर आपके नाम में मिडिल नेम और लास्ट नेम है तो यहाँ पे आपको वो डाल के दोबारा से कंफर्म करना है। ठीक है, यहाँ पे फुल नेम जो है जैसे आप यहाँ पे पूरा नाम डालेंगे तो फुल नेम आ जाएगा। इसके बाद हमें नीचे आ जाना है, मोबाइल नंबर यहाँ पे हमें डाल देना है। दोबारा से सेम मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है। अगर आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं, जिसको ब्लैंक छोड़ देंगे। देन इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाता है ईमेल आईडी। अब ईमेल आईडी यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। इसके बाद यहाँ पे डोमेन आपको चूज करना है। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए आपकी ईमेल आईडी है demo123, ठीक है, demo123@gmail.com। तो यहाँ पे आपको लिखना है demo123। इसके बाद ऐड के बाद डोमेन यहाँ पे आपको चूज करना होगा। ठीक है, जीमेल, हॉटमेल, याहू, कोई भी आपकी ईमेल आईडी है यहाँ पे चूज करना है। ठीक है, इसके बाद दोबारा से ईमेल आईडी को यहाँ पे आपको कंफर्म करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो आप कंफर्म करेंगे पूरी ईमेल आईडी आप लिखेंगे। जैसे यहाँ पे डेमो दिखा दूँ, demo123@gmail.com। ठीक है, ये पूरी ईमेल आईडी आपको ऐसे लिखनी पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पे ये जो कैप्चा दिख रहा है, ये कैप्चा डाल के आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो है हमारा रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे योर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको मिल जाता है। देन यहाँ पे आपको पासवर्ड भी मिल जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपके मोबाइल नंबर पे भी भेज दी जाती हैं। इसके बाद अब यहाँ पे हमें फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। इसके बाद हमें डिटेल फिल करनी है, देन प्रीव्यू, देन अपलोड, इसके बाद पेमेंट करना है। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। तो फोटो यहाँ पे नीचे आना है हमें फोटो अपलोड करने के लिए। दोस्तों फोटो अपलोड करने से पहले यहाँ पे आपको गाइडलाइंस मिल जाता है कुछ। तो हम गाइडलाइंस पे यहाँ पे क्लिक करके देख लेते हैं पहले कैसी फोटो यहाँ पे अपलोड करनी है, कैसी फोटो हमें नहीं अपलोड करनी है। तो यहाँ पे गाइडलाइंस लिखा हुआ है पूरा। फोटोग्राफ इमेज यहाँ पे आपका 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, मतलब जो नॉर्मल पासपोर्ट साइज फोटो होती है वो होनी चाहिए। यहाँ पे रिसेंट में कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, आपकी फोटो ब्लरी वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। और फोटो का साइज जो है दोस्तों यहाँ पे 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। फोटो हमारा जो है JPG फॉर्मेट में यहाँ पे लगेगा। इसके बाद सेम सिग्नेचर के लिए है, यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो आपको सिग्नेचर वगैरह भी मिल जाते हैं। देन लेफ्ट हैंड का थंब यहाँ पे लगेगा। इसके बाद चलिए हम यहाँ पे फोटोग्राफ सबसे पहले यहाँ पे अपलोड करते हैं, चूज फाइल पे क्लिक करके। तो यहाँ पे जैसे आप फोटो चूज करेंगे आपका फोटोग्राफ यहाँ पे लोडिंग होने लग जाएगा। यहाँ पे फोटो जो है अपलोड हो रही है अभी। और एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, आप अपने फ़ोटो में जो भी आपके फ़ोटो का नेम रहेगा, उसका एक्सटेंशन नेम जो भी रहेगा, ठीक है, आप उसके नेम में यहाँ पे जो है कोई स्पेस वगैरह नहीं देंगे। अगर स्पेस भी देते हैं फ़ोटो के नेम में तो यहाँ पे जो है फ़ोटो अपलोड नहीं होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी फ़ोटो यहाँ पे आ गई है। तो यहाँ पे इसके बाद हमें आई कन्फर्म दैट पे यहाँ पे क्लिक करना है। देन हमें स्कैन सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे सिग्नेचर को सेम इसी तरीके से चूज कर लेना है। जैसे दोस्तों आप सिग्नेचर चूज करेंगे, सिग्नेचर भी सेम इसी तरीके से यहाँ पे लोडिंग होगी। इसके बाद हमारी सिग्नेचर भी यहाँ पे आ गई है। देन आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आई कन्फर्म दैट यहाँ पे चेक मार्क करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे हमें कुछ बेसिक डिटेल और भी फिल करनी है। यहाँ पे हमारा बेसिक डिटेल होगा। इसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल हमें यहाँ पे फिल करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें सर्कल चूज करना है। तो यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करना है। आपको जो भी सर्कल आपका यहाँ पे नज़दीक पड़ता है आपको अपना सर्कल यहाँ पे चूज कर लेना है। सर्कल चूज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सर्कल प्रेफरेंस 1 आता है। इसके बाद सर्कल प्रेफरेंस 2 यहाँ पे फॉर अलॉटमेंट के लिए है। ठीक है, तो आप जो भी सर्कल चूज करेंगे उसी सर्कल में यहाँ पे प्रेफरेंस आ जाएगी। जैसे लखनऊ और नई दिल्ली, यहाँ पे मैंने लखनऊ और नई दिल्ली चूज किया तो पहले मैं यहाँ पे लखनऊ चूज कर लेता हूँ। इसके बाद सर्कल 2, यहाँ पे सर्कल 2 में मैं न्यू दिल्ली यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। इसके बाद स्टेट यू वांट टू अप्लाई फॉर आता है, कौन सी स्टेट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे आपको चूज करना है। जैसे मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो सर्कल चूज करा वो उत्तर प्रदेश में आता है तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश आ गया है। इसके बाद यहाँ पे लोकल लैंग्वेज पूछता है। ठीक है, यहाँ पे लोकल लैंग्वेज के लिए है तो आपको सेलेक्ट करना है हिंदी या उर्दू, दो में से एक चीज आपको आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे हिंदी चूज करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आता है डू यू हैव 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंस हैविंग स्टडी स्पेसिफिक ऑब्टेन लोकल लैंग्वेज, मतलब ये है जो आपने लोकल लैंग्वेज, जैसे मैंने यहाँ पे हिंदी चूज करा है तो वो लैंग्वेज के आपने क्लास 10th और 12th में आपने लिया था। अगर लिया है तो यहाँ पे यस करना है। ठीक है, वो एविडेंस के तौर पे यहाँ पे आपका यूज होगा। तो मैंने यहाँ पे हिंदी लिया था तो यहाँ पे यस करूँगा। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी आ जाता है तो आपको अपनी कैटेगरी चूज कर लेनी है। जनरल, EWS, OBC, SC ST, आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं आपको यहाँ पे चूज कर लेना है।
कैटेगरी चूज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सबकास्ट आता है। सबकास्ट जो है यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो यहाँ पे डाल सकते हैं या फिर इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। ठीक, देन यहाँ पे दोस्तों आई कंफर्म दैट ये EWS वालों के लिए है। तो यहाँ पे अगर आपने अपनी कैटेगरी, अगर आपकी EWS के अलावा कोई कैटेगरी है तो ये इनेबल नहीं होगा, डिसेबल रहेगा, तो इसको आपको यहाँ पे छोड़ देना है। देन इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है आर यू ट्रेंड अप्रेंटिसशिप ऑफ SBI। अगर आपने SBI में अप्रेंटिसशिप करी है कभी तो आपको यहाँ पे यस करना है, नहीं तो यहाँ पे नो कर देना है। इसके बाद यहाँ पे टाइम पीरियड आता है। अगर आप यस करेंगे अप्रेंटिसशिप का तो यहाँ पे टाइम पीरियड आपको देना पड़ेगा। इसके बाद HRMS ID है, ये भी अप्रेंटिसशिप के लिए है, अगर आप यस करेंगे तभी इसको यहाँ पे देना है। देन इसके बाद यहाँ पे आता है आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ठीक है, अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी है 40% डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबल है 40% या उसके ऊपर आपकी डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे आपको यस करना है, नहीं तो यहाँ पे नो कर देना है। अगर आप यस करेंगे तो यहाँ पे डिसेबिलिटी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बतानी पड़ेंगी इन तीनों चारों चीज़ें में। इसके बाद हम यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। देन इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आर यू सफरिंग फ्रॉम सेरेब्रल पैल्सी यहाँ पे है। इसके बाद यहाँ से लेके आई एक्सेप्ट द गाइडलाइंस ऑफ स्क्राइब। ठीक है, यहाँ तक आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। अगर आप यस करेंगे डिसेबिलिटी में तभी आपको यहाँ पे यस नो में कुछ भी चूज करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे आपको कुछ भी चूज नहीं करना है। देन इसके बाद आ जाता है आर यू पर्सन विथ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर डिफिशेंसी। ठीक है, ये भी आपका डिसेबल पर्सन के लिए है। अगर आप डिसेबल हैं तो यहाँ पे आपको यस करना है, नहीं तो यहाँ पे नो कर देना है। ठीक, देन ये चीज़ें नो करेंगे तो आपको नीचे आ जाना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी आपको कुछ फिल नहीं करना है, नीचे आना है। यहाँ पे आपको इसके बाद आना है डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कैटेगरी। ठीक है, अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। देन इसके बाद नेशनैलिटी एंड सिटीजनशिप आती है, ये इंडियन ही रहेगा। देन इसके बाद यहाँ पे आता है आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर विडो डिवोर्स वुमेन। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, साफ साफ बता देता हूँ आपको, जैसे कोई वुमेन है जो डिवोर्स्ड है या फिर जो जुडिशली यहाँ पे सेपरेट हुई हैं अपने हस्बैंड से और उन्होंने दोबारा शादी नहीं किया है, तो यहाँ पे अगर वो रिलैक्सेशन चाहते हैं तो यहाँ पे यस करना है, नहीं तो नो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाता है आर यू एन एक्स सर्विसमैन। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आता है आर यू डिसेबल एक्स सर्विसमैन। अगर आप डिसेबल एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस करना है, नहीं तो नो कर देना। तो हालांकि हम यहाँ पे सर्विसमैन वगैरह नहीं है, हम यहाँ पे नो करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको नीचे आना है। देन यहाँ पे आर यू डिपेंडेंट सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन DXS। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। आप एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यस नो में हमें फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जिन चीज़ों के ऊपर स्टार नहीं, जैसे यहाँ पे स्टार नहीं है तो आप इसको नहीं भी फिल करेंगे कोई भी दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे स्टार लिखा हुआ है, ठीक है, ये मैंडेटरी है, तो यहाँ पे मैं अभी इसको छोड़ देता हूँ, मैं अभी इसको फिल नहीं करूँगा। इसके बाद आर यू ऑलरेडी वर्किंग इन SBI। ठीक है, अगर आप SBI में पहले से वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। इसके बाद यहाँ पे पूछता है हैव यू अर्लियर एम्प्लॉयड इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिजाइन फ्रॉम द बैंक वाइल इन। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, आप अभी जो है रिसेंटली जो है जल्द ही आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप काम करते थे, लेकिन अभी आपने रिजाइन कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने रिजाइन नहीं किया, मैं कभी काम नहीं करता, तो यहाँ पे नो करूँगा। देन इसके बाद डू यू हैव रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन क्रेडिट। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने कभी क्रेडिट या लोन वगैरह लिया है और आपके खिलाफ जो है कोई डिफॉल्टर वगैरह का कोई केस है, आपका सिविल स्कोर खराब है, तो यहाँ पे आपको यस करना है, नहीं तो यहाँ पे नो कर देना है। देन सेम इसी तरीके से जैसे यहाँ पे ऊपर आपको बताया, यहाँ पे लोन या क्रेडिट वगैरह आपने कभी लिया है, आपका रिकॉर्ड वगैरह जो है मेंटेन नहीं है, तो यहाँ पे आपको नो करना है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी है, ये भी आपके कैरेक्टर के ऊपर है, तो यहाँ पे भी आपको अपने हिसाब से यस या नो कर देना है। देन इसके बाद स्टेट पूछता है, स्टेट UT। यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर के लिए आपको चूज करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है आप कौन से स्टेट में एग्जाम देना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे उत्तर प्रदेश चूज करा है। इसके बाद स्टेट कोड और यहाँ पे सेंटर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सेंटर चूज करना है, कौन से सेंटर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इलाहाबाद चूज करूँगा। इसके बाद यहाँ पे मेन एग्जामिनेशन के लिए है, ये जो अभी आपने ऊपर चूज करा है ये प्रीलिमिनरी के लिए है। यहाँ पे आपका जो मेन एग्जामिनेशन होगा वो चूज करना है आपको सेकेंड में यहाँ पे। ठीक है, मेन एग्जाम आप कौन से स्टेट में देना चाहते हैं यहाँ पे चूज करना है। देन सेम इसी तरीके से यहाँ पे स्टेट कोड और सेंटर यहाँ पे आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे सेंटर चूज कर लेना है। देन इसके बाद आता है यहाँ पे आई इंटेंड टू ब्रिंग द फॉलोइंग ID। तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि आप कंफर्म करते हैं आप एक ऐसी ID लाने वाले हैं, यहाँ पे आपको चेक मार्क करना है। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर में आप ऐसी ID लाएंगे जो आपके फॉर्म में आपने डिटेल फिल करी है उसके जरिए सेम मैच करती है। ठीक है, जो भी ID आप यहाँ पे लाएंगे आपको यहाँ पे चूज कर लें, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, इनमें से जो भी आप चाहें तो चूज कर सकते। जैसे मैं यहाँ पे आधार कार्ड चूज करूँगा, यहाँ पे ID प्रूफ का नंबर डाल देना है, आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे काइंडली इंडिकेट मीडियम ऑफ पेपर प्रीलिमिनरी एंड मेन एग्जामिनेशन के लिए आता है। तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज चूज करनी है, कौन से मीडियम में मेंस और प्री एग्जाम देना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश एंड हिंदी यहाँ पे चूज करूँगा।
देन इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाता है पर्सनल डिटेल। अब यहाँ पे हमारी पर्सनल डिटेल हमें देनी है। यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना है, पहले डेट, मंथ, ईयर, इसके बाद यहाँ पे चूज कर लेना है। देन आपको जेंडर यहाँ पे चूज करना है, मेल फीमेल जो भी है आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। देन इसके बाद पूछता है हैव यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, क्या आपके जुड़वा भाई बहन हैं, अगर हैं तो यहाँ पे यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। देन इसके बाद यहाँ पे जेंडर आप ट्विन आता है, अगर आप यहाँ पे यस करेंगे तो आपको जेंडर चूज करना पड़ेगा। देन आपके जुड़वा जो भी है उनका नाम यहाँ पे डालना पड़ेगा। देन इसके बाद मैरिटल स्टेटस आता है, अनमैरिड, मैरिड, डिवोर्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं तो आपको देख लेना है। यहाँ पे मैं यहाँ पे अनमैरिड चूज करूँगा। इसके बाद फादर नेम यहाँ पे डालना है, ठीक है। यहाँ पे फादर का फर्स्ट नेम डाल, देन इसके बाद यहाँ पे मिडिल नेम, इसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम आता है, ठीक है। अगर आप में लास्ट नेम है तो डाल सकते हैं, फर्स्ट नेम में आप डाल के यहाँ पे छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम है, सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पे मदर्स फर्स्ट नेम डालना है, देन मिडिल नेम, इसके बाद लास्ट नेम। इसके बाद दोस्तों अगर आपकी शादी हुई तो यहाँ पे स्पाउस का जो ऑप्शन है यहाँ पे इनेबल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको अपने स्पाउस का नाम डाल देना है। देन यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस डालना है, ठीक है। अब एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस है यहाँ पे, तो एड्रेस कैसे डालना है, अगर आप गाँव से आते हैं तो आपको विलेज लिखना है। इसके बाद आपको अपने गाँव का नाम, देन सेकंड एड्रेस में यहाँ पे पोस्ट लिख देना है, आपके पोस्ट का नाम। देन यहाँ पे आपको सेम इसी तरीके से सारी चीज़ें भर देनी है, आपके तहसील का नाम, देन आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम। इसके बाद स्टेट यहाँ पे चूज कर लेना है। स्टेट चूज करने के बाद आपके एरिया का पिन कोड यहाँ पे आपको डाल देना है। देन इसके बाद दोस्तों यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आता है, तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस जिसे हम कॉरस्पॉन्डेंस बोलते हैं, अगर दोनों एड्रेस आपका सेम है तो यहाँ पे आपको चेक मार्क करना है, आपका दोनों एड्रेस यहाँ पे फिल हो जाएगा ऑटोमेटिक यहाँ पे। देन इसके बाद दोस्तों आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे चूज फॉर द एड्रेस ऑफ फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग आता है, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हालांकि सेलेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे अगर आप जीएसटी इनवॉइस चाहते हैं तभी ये सेलेक्ट होगा, हालांकि ये सेलेक्ट यहाँ पे नहीं होगा, अभी डिसेबल्ड है। इसके बाद यहाँ पे आपका फीस आ जाएगा, अमाउंट जैसे यहाँ पे नील दिख रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे जिनका दिखा रहा हूँ वो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इसलिए यहाँ पे नील आ रहा है। अगर आप जनरल या ओबीसी से आते हैं तो यहाँ पे आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन पेमेंट करने से पहले दोस्तों यहाँ पे आपको वैलिडेट योर डिटेल है, यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करेंगे, अगर आपने पूरा फॉर्म सही फिल करा होगा तो यहाँ पे वेरीफाई सक्सेसफुल आएगा, लेकिन अगर आपके फॉर्म में कहीं पे भी कोई गड़बड़ी होगी तो यहाँ पे आपको वन और मोर एरर यहाँ पे दिख जाएगा। तो ठीक है, जहाँ पे आपका एरर होगा आप ऊपर जाएंगे फॉर्म में तो वहाँ पे रेड कलर में आपको दिखेगा, तो वहाँ पे आपको सही कर लेना है आपने फॉर्म में क्या नहीं फिल करा। मेरा यहाँ पे वेरीफाई सक्सेसफुली आ गया, इसको ओके करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा जो है क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पे पूछता है, तो हमें यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन देनी है। इस फॉर्म के लिए जो है दोस्तों मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको चूज करना है ग्रेजुएशन कंप्लीट है या पीयर है, तो यहाँ पे चूज करना है। इसके बाद कौन सी डिग्री, कौन से स्ट्रीम में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, यहाँ पे आपको चूज कर लेना है, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी पूछता है, तो यहाँ पे आपके अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम डाल देना है। देन इसके बाद डेट ऑफ पासिंग ईयर यहाँ पे पूछता है, ठीक है। आप अपने मार्कशीट में देखेंगे नीचे की तरफ आपको पासिंग ईयर मिल जाएगा, तो पासिंग ईयर आपको डाल देना है। फाइनल ईयर का पासिंग ईयर यहाँ पे आपको पूरा डालना है, ठीक है। पूरा डेट यहाँ पे चूज करना है। इसके बाद कितने परसेंट मार्क्स आपको मिले थे, यहाँ पे वो परसेंटेज लिख देना है, ठीक है। पूरा परसेंटेज मिला के आपका कितना हुआ था यहाँ पे पूरा परसेंट लिखना है। देन इसके बाद यहाँ पे क्लास और ग्रेड चूज करना है आपको, सेलेक्ट पे यहाँ पे क्लिक करना है। आप फर्स्ट क्लास पास हुए से सेकंड, आपको यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे चूज कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री आती है, अगर आपने डुअल डिग्री या फिर ये सारी चीज़ें अगर आपने कंप्लीट करी है तो आप यहाँ पे डाल देंगे, नहीं तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है, आपको सिर्फ ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पे डालनी है। इसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस पूछता है, अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो डाल सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। आप इसको फिल भी नहीं करेंगे तब भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसको रिमूव करके यहाँ पे हटा भी सकते हैं, ठीक है। मैं अभी इसको फिल नहीं करने वाला हूँ। देन इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाता है अदर डिटेल। अदर डिटेल में यहाँ पे है वेदर डिजायरस टू टेकिंग प्री एग्जाम ट्रेनिंग, अगर आप यहाँ पे प्री एग्जाम ट्रेनिंग मतलब आप प्री से पहले कुछ ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको यस करना है। देन इसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट चूज करना पड़ेगा, अगर आप ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते तो यहाँ पे आपको नो करना है। देन इसके बाद यहाँ पे लोकल लैंग्वेज आ जाता है, नीचे आना आपको यहाँ पे लोकल लैंग्वेज फॉर द स्टेट, जैसे यहाँ पे कंपलसरी हिंदी है, जो मैंने स्टेट चूज किया जैसे उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे लोकल लैंग्वेज है। लोकल लैंग्वेज हिंदी जैसे मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ, लिख लेता हूँ, रिटन भी कर लेता हूँ और बोल भी लेता हूँ, ठीक है। कंपलसरी लैंग्वेज के अलावा दोस्तों मुझे यहाँ पे इंग्लिश भी आती है, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश भी लिख दूंगा, ठीक है। अगर आपको कोई और लैंग्वेज आती है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो उसको ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे इंग्लिश रीड, राइट और स्पीक तीनों यहाँ पे आता है। इसके बाद वैलिडेट योर डिटेल पे आपको क्लिक करना है।
तो जैसे आपका डिटेल वैलिडेट होगा यहाँ पे वेरीफाई सक्सेसफुली आएगा। अगर आपने सब कुछ सही फिल करा है तो इसको ओके करना है। देन इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पे आपका पूरा फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। यहाँ पे आपको पूरा देख लेना है, ठीक है। सारी चीज़ का प्रीव्यू यहाँ पे आ जाएगा। पूरा फॉर्म आपको देखने के बाद नीचे आके यहाँ पे आपको कन्फर्म कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आई एग्री करना है। देन यहाँ पे दो चीज़ें हैं, आई कन्फर्म दैट माई नेम इज फिल्ड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर एग्जैक्टली मैच विथ माई ID कार्ड, ठीक है। जो आपके पास ID कार्ड, जैसे आपने आधार कार्ड चूज करा है तो आपके पास आधार कार्ड में जो नाम, डेट ऑफ बर्थ है वो एग्जैक्टली मैच करता है, ठीक है। अगर आपका मैच नहीं करता है तो यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला चूज नहीं करना है, सेकंड वाला चूज करना है। देयर इज अ चेंज इन माई नेम एंड आई ब्रिंग अ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ फॉर सेम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। अगर आपका मैच नहीं करता, आप कोई और डॉक्यूमेंट लेके जाना चाहते हैं जिसमें नाम की स्पेलिंग वगैरह थोड़ी ऊपर नीचे है, तो यहाँ पे आपको सेकंड वाला आपको चूज करना है। तो मेरा यहाँ पे सेम मैच करता हूँ, मैं सेकंड चूज करूँगा। इसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे ओके करेंगे, इसके बाद यहाँ पे हमें लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन पूछता है, तो हमें हमारे बाएं हाथ का अंगूठा यहाँ पे चूज करके अपलोड करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन है, ठीक है। यहाँ पे आपके हाथ से लिखा हुआ डिक्लेरेशन है। तो डिक्लेरेशन में क्या लिखना है आपको, यहाँ पे गाइडलाइंस फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड पे आप क्लिक करेंगे तो एक PDF यहाँ पे लोड हो जाता है, ठीक है। ये PDF आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो इसमें यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है। ये जितनी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ इसमें ब्लू में, ये चीज़ आपको लिख लेना है हैंड डिक्लेरेशन में। ये आपको एक सफ़ेद पेपर में लिखना है। पहले यहाँ पे आई लिखना है, इसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ कैंडिडेट, आपका नाम, फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना है, इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद सेम जो चीज़ें यहाँ पे लिखनी है यहाँ तक आपको पूरा लिख देना है। इसके बाद उसको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना है। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी कोड आता है, ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पे डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप SC कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे आपको पेमेंट नहीं देना पड़ेगा SC ST वालों के लिए, ठीक है। अगर आप OBC से आते हैं या फिर जनरल से, तो जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको पेमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। पेमेंट करते ही यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे प्रिंट आउट आ जाता है। ये हमारा पूरा फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इस फॉर्म को प्रिंट करने के लिए यहाँ पे आपको प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाता है। आपको प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। इसके बाद अगर आपके पास प्रिंटर है तो यहाँ पे आप प्रिंटर को चूज करके प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको सेव एज PDF पे क्लिक करके सेव भी कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो होता है यहाँ पे कंप्लीट। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन या डाउट है तो आप कमेंट के जरिए या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।